देवताओं ने सुना है, शिवजी ने प्रसन्न होकर वर दिया है, तैयारी करने की आज्ञा दी है। सब आनंद उत्साह मनाने लगे। किस दिन विवाह होगा, इस बात का नक्षत्र ब्रह्मा जी शोधन करने लगे। नक्षत्र शोधा गया। वैशाख शुक्ल पंचमी दिन गुरुवार। बड़े ध्यान से सुनिएगा इस बात को। शिव जी का ब्याह कब हुआ है? बोलिए। वैशाख शुक्ल, वैशाख माने वैशाख किस महीने में? अब बोलिए। अप्रैल में। चैत्र के बाद क्या आता है? वैशाख। वैशाख के बाद जेठ। वैशाख शुक्ल पंचमी दिन गुरुवार, महाशिवरात्रि के दिन भावा का ब्याह नहीं भया। भगवान शिव का ब्याह महाशिवरात्रि के दिन नहीं हुआ है, वैशाख शुक्ल पंचमी के दिन हुआ है। शिव महापुराण इस बात का प्रमाण है। आप लोग सब लोग महाशिवरात्रि को शिव जी का ब्याह कराई डालते हैं। भगवान शिव के लिंग स्वरूप का प्रथम पूजन ब्रह्मा विष्णु ने महाशिवरात्रि के दिन किया था। प्रथम पूजन की रात्रि को महाशिवरात्रि कहा गया। बात समझ में आ रही है ना? मेरे बाबा का जो लिंग स्वरूप है उसका प्रथम पूजन का दिवस महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। विवाह नहीं। वैशाख शुक्ल पंचमी का दिन शोधा गया है। सप्त ऋषियों के हाथ में पाती को रखकर हिमाचल राज को पहुंचाया गया है। हिमाचल राज ने पाती को बाचा, गदगद हुए मुहूर्त का विचार करके आज्ञा को पाए हैं। इधर श्रृंगार प्रारंभ हुआ। सप्त ऋषियों ने माँ को भी शिवजी के काम दहन की कथा का बखान किया है। मेरी माँ ने सप्त ऋषियों से कहा, मुनियों आपके लिए आज शिव ने काम का दहन किया होगा। मेरे लिए शिवजी सदा सर्वदा कामी हैं। जय जयकार प्रशंसन किया है सप्त ऋषियों ने मेरी माँ को। इधर सप्त ऋषि आए हैं वापस। अब ब्याह का दिन आया है। देवलोक में देवता आनंद मना रहे। आनंद। अब देखिए, विचार करने वाली बात है। ब्याह किसका है? बोलिए। ब्याह शिव जी का है और आनंद मना रहे हैं बाराती। दूल्हा सब सज रहे हैं बाराती। देवलोक में देखिए देवता कितना अलंकार कर रहे हैं साहब। देवगण अलंकार कर रहे, देवलोक देवों की अर्धांगिनी अलंकार कर रही हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, वाद्य यंत्र वादन कर हो रहे हैं, मंगल गान हो रहे। लेकिन जहां दूल्हा विराजा वहां ना कोई मंगल गान, ना कोई सजाने वाला, ना कोई बात करने वाला। दूल्हा ज्यों का त्यों बैठा है। बाराती सज गए, दूल्हा सजा ही नहीं। सांझ के जब 5 बज गए तो नंदी बाबा ने कहा, हमारे बाबा से कहा, बाबा आज आपका ब्याह है। अच्छा तो क्या किया जाए नंदी? कहा, बाबा आपकी आज्ञा होती तो ब्याह के लिए थोड़ा आपको सुसज्जित कर देते, थोड़ा आपको सजा देते हम लोग। शिव जी कहे, देखो इस झंझट में हमका मत डालो। ये सजना संवरना हमारा काम नहीं। माई बाप जितनी सजावट उतनी मिलावट, और जितनी मिलावट उतनी गिरावट। कोई व्यक्ति बढ़िया करिया कलूटा व्यक्ति मेंस पार्लर में जाकर बढ़िया क्या कहते हैं उसका, जिससे गोरा हो जाता है, वो लगा के पाउडर, फेशियल, जो भी हो मेंस पार्लर में नहीं करते हैं दूल्हा लोग। फोटो भी डाल देते हैं, काला गोरा, गोला काला। अब बढ़िया सज जाए, वो कहीं बरसात हो जाए तो पूरा गोरा ही सब निकल आता है, कितने गोरे हैं दूल्हा हमारा है।
जितनी मिलावट उतनी गिरावट। कोई व्यक्ति, अच्छा बड़ी समस्या भी है, आप में से कोई व्यक्ति बढ़िया माड़ी का चमचमाता हुआ कुर्ता पहनी, आप बैठने में समस्या, कहीं मुसमुसा ना जाए, कहीं मुड़ ना जाए, तो बैठते पहले उसका ऊपर करो, ध्यान से बैठो, संभार करो ना है। क्यों भाई हैं? बड़ी समस्या। सजना सबकी बस की बात नहीं। और देखिए, जो सहज चाहिए, सहज को सहज वृत्ति में रहना चाहिए। और बाबा शंकर सहज, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा। सहज स्वरूप है मेरे बाबा का, सहज स्वरूप। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। अद्भुत अलौकिक है मेरे बाबा, क्या कहना मेरे बाबा। शिव जी कहे भैया हमको इस झंझट में ना डालो। नंदी ने कहा बाबा आपको झंझट में नहीं डाल रहे हैं, लेकिन बाबा अपने लोगों की थोड़ी इज्जत का सबको नहीं आता है। श्रृंगार एक विधा है, हिंदी साहित्य का रस है श्रृंगार रस, विधा है, हर किसी की बस की बात भी नहीं। अरे जो भैया खुद सजना जाने वो दूसरों को सजावे। जब स्वामी ही सजना नहीं जान रहे हैं तो स्वामी के सेवक का सजना जानेंगे। हम गाना नहीं जाना है, ये लोग गाना कहां से जान जाएंगे? ये लोग गाना नहीं जानेगा तो हम गाना कहां से जान जाएंगे? जब बाबा ही सजना नहीं जानते हैं तब बाबा के गण का सजना जानेंगे। लेकिन शिव जी की आज्ञा हो गई है, कहा भैया सजाई लो, तुम्हारी आज्ञा है। तो कैलाश में जो सामग्री उपस्थित है उसी से गण लोग मेरे बाबा का श्रृंगार करते हैं, अलंकार करते हैं। सब भूत प्रेत नंदी जी के साथ, श्रृंगी जी के, भृंगी जी के साथ गाते हैं, आनंद मनाते हैं। आय है क्या कहना है, सभी गाते हैं। ये थोड़ा हम आप भी शिव गणों के साथ गाएं और भूत भवन भगवान को आज ब्याह के लिए सुसज्जित करें। गण कहते हैं नमः शिवाय ओम 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 नमः नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय शंभो गण करहि श्रृंगारा जटा
शिवाय ओम नमः 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 शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा चले बसह चढ़ी। अद्भुत श्रृंगार किया गणों ने मेरे बाबा का। काम दहन के समय जो जटाएं बिखर गई थी मेरे बाबा की, गणों ने उन जटाओं को संहार किया और जटाओं का मुकुट बनाया। एक सर्प महाराज को पकड़ा और उससे मुकुट को बांध दिया। कई सर्पों को पकड़कर इकट्ठा किया, एक सर्प से बांधा, फिर बाबा के मस्तिष्क पर लगाया, माथे पर, और एक सर्प से बांध दिया। जो सर्प महाराज की क्या बोलते हैं, सिर, मुंडी, हमारे अपने बुंदेलखंड में बोला तो मुड़िया, सांप की मुड़िया, सर्प के सिर को ऊपर की ओर रखा और सर्प महाराज के पुच्छों को नीचे की ओर रखा। मुंड सिर्फ की मौर हो गई दूल्हे महाराज की और पुच्छ सहरा हो गए दूल्हे महाराज की। 6 प्रकार के सर्पों को पकड़ा, कुल की, कलकोटक, कंबल, अश्वतरु, शंख, पद्म, कान में कुंडल, बाजूबंद, कंगन, 6 जगह पर 6 प्रकार के सर्पों से अलंकृत किया। वासुकी महाराज की जनेऊ पहनाई दूल्हे महाराज को। वासुकी जी की जनेऊ, मस्तक पर द्वितीय का चंद्रमा सुशोभित हो रहा, सिर से सुंदर गंगा जी प्रभावित हो रही हैं। 3 नयन हैं बाबा के, राख को लपेट दिया पूरे शरीर पे। वस्त्र के रूप में जिस बाघंबर पर बाबा बैठे थे, उसी बाघंबर को लपेट दिया एक सर्प से। गला नीला है, कंठ नीला है, मुंडमाल को धारण किए बाबा। ऐसी अमंगलकारी वेश को धारण करने के बाद भी शिवजी मंगल के धाम है। शिव का अर्थ ही है कल्याण। शिव का अर्थ क्या है? कल्याण।
जो कल्याण को प्रदान करे वो शिव, जो आनंद को प्रदान करे वो शंभु, और जो संहार करे वो शंकर। शिव कल्याण कपि स्वरूप, आनंद स्वरूप। एक हाथ पर डमरू को धारण करी हैं भगवान शंकर। डमरू दारिद्र दुख संताप को मिटाती, और त्रिशूल को धारण किए हैं। त्रिशूल त्रिविध ताप को नष्ट करता। धर्म की सवारी बैल पर आरूढ़ होकर बाबा चल पड़े। चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा, चले बसह चढ़ी। वाद्य यंत्र बजने लगे। कई कई जगह आपने देखा होगा, कई लोग, कई चित्रकार भगवान शिव के चित्र को बनाते हैं। ब्याह का स्वरूप का दर्शन आप लोगों ने किया हो। नंदी जी पर उल्टे बाबा को बिठा देते हैं। अब मुझे समझ में नहीं आता ये कहां से देख लिए, कैसे देख लिए, किसने इनको बुद्धि दे दी है? काय में बैठे हैं? शेर पे बैठे हैं, नंदी पे बैठे हैं, हैं? गाय पे बिठा दिए। गाय पे नहीं बैठे होंगे। अब जिसने गैया पे बिठाया होगा उसके ऊपर गैया बैठ जाएगी। वो क्या कहेंगे? अरे भाई अब क्या बताएं? मनमुखी व्यवहार अच्छा नहीं। धर्म में मनमुखी व्यवहार नहीं चलता। कई लोग हमको मिलते हैं, महाराज कोई ऐसी विधि बताइए, सूक्ष्म विधि। आज सुबह मेरे पास एक टेलीफोन आया, सुबह सुबह यूट्यूब पे कोई सज्जन कथा सुन रहे थे। कहे महाराज श्री, अब उसको क्या पता कि महाराज श्री हैं कि कौन श्री हैं, और संयोगवश ऑफिस का नंबर था, मैंने उठा लिया। आपकी कथा मैं सुन रहा था, बहुत बढ़िया मुझे लगा। ठीक आपके जैसे ही मुझे कथा बांचना है, मुझे सीखना है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, हो जाएगा, क्या दिक्कत है। मैंने पूछा आज तक कथा सुने हो, कुछ प्रसंग याद हैं? सुनाने लगे। मैंने एक छोटा सा प्रसंग पूछा तो मनमुखी बताने लगे। मैंने कहा भैया कहाँ पर लिखा है, कहाँ सुने हो, कहाँ पढ़े हो? नहीं पढ़े नहीं, ऐसा सुने हैं। किससे सुने? एक वक्ता का नाम बताए, बड़े वक्ता हैं, खैर वो उनकी कथा। हमने कहा चलो रामचरितमानस में मुझे ढूंढ कर बताओ। कहे महाराज कोई ऐसा उपाय बताइए कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं सीख जाऊं। हमने कहा कोई जूस है, काजू पिला देंगे आप, है? अच्छा तो क्या आप ऑनलाइन पढ़ाई कराते हैं? अब ये ऑनलाइन कथा सिखाने की कहां से ये परंपरा चालू हो गई? ऑनलाइन कथा सिखाने लगे लोग, हैं? हमारे गुरु जी होते तो थोड़ा थोड़ा के मारते। ऑनलाइन अब कथा सीखा जाए, बताने लगे मन की। कहने का आशय केवल इतना, धर्म में मनमुखी व्यवहार नहीं चलता। धर्म को धर्म से ही जिया जाता है। यूं ही नहीं दुनिया मेरे राम जी को मान रही है। यदि पूछा जाए आपसे राम जी और कृष्ण जी में कोई अंतर बताइए, यद्यपि स्वरूपतः तत्वतः
दोनों में कोई अंतर नहीं है, राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। लेकिन क्या मूल अंतर आप निकालोगे बताइए? आप तो भागवत भी सुन चुके, राम कथा भी सुन चुके, क्या समझा आपने राम जी के बारे में और कृष्ण जी के बारे में? कहिए। नहीं पता? प्रियजनों, भगवान श्री कृष्ण ने येन केन प्रकारेण अधर्म से भी धर्म को स्थापित करना चाहा, लेकिन मेरे राम जी ने धर्म से ही धर्म को स्थापित किया, अधर्म का वर्णन ही नहीं किया। यूं ही नहीं, गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, ऐसा रामो विग्रहवान धर्मा। ये राम जी धर्म की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। धर्म में मनमुखी व्यवहार नहीं चलता, पूजा की कोई शॉर्ट विधि नहीं होती। और आप सबसे निवेदन करता हूं हाथ जोड़कर इस प्रसंग के माध्यम से, पंडित जी लोगों से, विप्र लोगों से, आचार्य लोगों से घर में अनुष्ठान कराइए, उनको नौकर न समझिए, बाध्य न करिए। महाराज टाइम नहीं है, इतने समय पे करना है। तुम्हारे हिसाब से पंडित जी नहीं काम करेंगे। पंडित जी जो वेद कहते हैं, जो शास्त्र आज्ञा देते हैं, उनके हिसाब से काम करेंगे। आपने आचार्य को बुलाया है कि नौकर को बुलाया है? आचार्य का सम्मान करिए साहब, धर्म से धर्म को जिए साहब। बुलाई लेते हो, करवाई लेते हो, और दक्षिणा देने में फिर रोन लगते हो, घिसते हो। रुपया का 1 रुपए की 4 चौन्नी कर लेते हो, हैं? 2 अठन्नी 4 चौन्नी। अब तो 1 रुपए का सिक्का भी नहीं चलता हमारे यहाँ पर। अपने पन्ना में तो चलता ही नहीं है, बाहर तो अभी भी 1 रुपया का चल रहा है, अयोध्या में चल रहा है। सब पन्ना बड़े लोगों की नगरी है साहब, हीरा निकलता है, राजा लोग रहते हैं पन्ना में। पन्ना के जुगल किशोर हो, मुरलिया में हीरा जड़े हैं। 2-2 हीरा जड़ाए हैं, मुरलिया में जड़ाए और दाढ़ी में भी जड़ाए हैं। राजाओं की नगरी है, कोई ऐसे संकल्प करते हो महाराज, संकल्प। आप पर्याप्त लक्ष्मी, और संकल्प में रख रहे हो 10 रुपया, 10 रुपया में आप पर्याप्त लक्ष्मी। वाह, दे रहे हो 10 रुपया और नाम ले रहे हो आप पर्याप्त लक्ष्मी। आप पर्याप्त माने कि कमरा भर जाए, घर भर जाए, संसार भर जाए 10 रुपया में। वाह, आदत बदलिए। जितना ईश्वर ने आपको सक्षम किया है, कम से कम जितना आपकी आमदनी है उसका 10% दान में, धार्मिक काम में, विप्र का सम्मान में, उपकार में तो लगाइए। इससे आपका यश बढ़ेगा, आपका धन बढ़ेगा, आपका वैभव बढ़ेगा। भगवान शिव नंदी जी पर सवार होकर चले। विष्णु जी ने देखा, देव समाज की ओर देखा, दूल्हा की ओर देखा, सभी दिक्पालों को बुलाया, कहा भैया धराओ। दूल्हा के अनुरूप वर नहीं, दूल्हा के अनुरूप बारात नहीं, और बारात के अनुरूप तो दूल्हा नहीं। एक काम करो, सब अलग हो, अलग होकर चलो, नहीं तो भोजन तक नहीं मिलेगा, बता दे रहे हैं। अरे इतना सुनना, सब दिक्पाल अपने अपने समाज को लेकर चल पड़े। भगवान शिव ने सुना भगवान विष्णु की बात को, मुस्कुराए। अरे श्रीहरि, आपके व्यंग वचन अभी तक नहीं गए, आनंद में बाबा आए हैं। देव समाज चला गया। नंदी ने कहा, बाबा अब कोई बचा नहीं, अब आप बचे, मैं बचा और भृंगी बचे। शिव जी ने कहा, भैया जब सब चले गए हैं तो हमारे समाज को बुलाओ,
हमारे समाज को टेलीफोन करो, हमारा समाज आवे साहब। अरे इतना आदेश भगवान शिव का मिला है, भृंगी ने निकाली है श्रृंगी और टेरना प्रारंभ किया। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। अरे क्या अमेरिका, क्या इंग्लैंड, क्या पाकिस्तान, क्या चाइना, क्या थाईलैंड, क्या बाइलैंड, इंगा पिंगा चो ना जाने जो जिनको देखा नहीं, वेस्ट इंडीज के काले काले, चाइना के छोटे मुंह वाले, छोटी आंख वाले, इंग्लैंड के गोरे गोरे, अमेरिका के लंबे लंबे, सब विदेश के जितने भूत प्रेत थे सब बाबा की ब्याह में आ गए सब। और सब देखिए आहा हा हा, सब आनंद मनाते। शिव अनुशासन सुन सब आए, जय शिव शंकर जय भोला, प्रभु पद जलज शीस दिन नाये। जय शिव शंकर जय भोला, नाना वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोला, देह से शिव समाज निज देखा। जय शिव शंकर जय भोला, सौमुखहीन विपुल मुख काहू, जय शिव शंकर जय भोला, विनुपत कर को बहुपत पाहू। जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन को नयन विहीना। जय शिव शंकर जय भोला, हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना, जय शिव शंकर जय भोला, हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना, जय शिव शंकर जय भोला, हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना। जय शिव शंकर जय भोला। सब आए, सबने भगवान शंकर को प्रणाम किया। नाना प्रकार के वाहन, नाना प्रकार के वेश, कोई लंबा तो कोई बिल्कुल छोटा, कोई मोटा तो कोई बिल्कुल पतला, कोई गोल है, कोई तिरछा है, कोई टिपका है, कोई मुटका है, अनेक प्रकार के वेश। किसी के मुख नहीं तो किसी के मुख ही मुख, किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं तो किसी के हाथ ही हाथ, किसी के पैर ही पैर। नाक की जगह मुंह लगा, मुंह की जगह कान लगा, कान की जगह आंख लगी। बात इधर कर रहा है, देख इधर रहा। हाँ भैया तुमसे बात कर रहे हैं, हाँ तुम्हें क्या देख रहे हैं। अनेक प्रकार के वेश। अरे इतने 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 में नहीं, बाबा क्या कहते, तन कीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब सत्य सोनित तन वर, हर सान सुअर श्रृगाल मुख गण वेश, अगणित गोगण बहुजिन से प्रेत पिशाच जोग जमात वर्णत नहीं वर, आहा जमात, जमात वर्णत नहीं वर, आहा जमात वर्णत नहीं बने। कोई बिल्कुल पतला अपावन वेश को धारण किए, कोई रक्त पी रहा मांस को लपेटे सा, कोई सुअर का मुख बनाए, कोई कुत्ते महाराज का मुंह बनाए, कोई गधे महाराज का मुंह बनाए। गांव में सांझ के समय में अगर कुत्ता महाराज रोने लगे तो लोग कहें आज अनिष्ट होने वाला है, अनिष्ट होने वाला, जो कुत्ता रो रहा है। और उनके साथ कहूं थोड़ी देर बाद गधा भी चिल्लाने लगे, अरे बोले भाई बड़ा मंगल होने वाला। और ये दोनों चिल्ला ही रहे थे, कहूं वहीं से सुवार भी हूं हूं करने लगे, तो बोले आज तो सर्वनाश होने ही वाला। लेकिन देखिए बाबा के बारात में तीनों हैं, नाचहि गावहि गीत, परम तरंगी भूत सब, बोधत अति विपरीत, बोलहि वचन विचित्र विहित।
रहे हैं। जैसे नहीं ब्याह हो तो जिसको गाना आता है वो तो गाता है, नाचता है, तोतला भी गाता। आज हमारी याद की शादी है, नहीं गाते हैं आज। जिसको गाना भी नहीं आ रहा वो भी गा रहा है साहब। अरे देखिए बाबा के ब्याह में नाच रहे हैं, बबम बबम बोलो जय शिव जय शिव, बबम बबम बोल जय शिव जय शिव, बबम बबम बोलो जय शिव जय शिव, बबम बबम बोल जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोल जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोल जय शिव जय शिव, अगड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, अगड़म बम बोल जय शिव जय शिव, अगड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, अगड़म बम बोल जय शिव जय शिव, पगड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, अगड़म बम बोल जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोल जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव। हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव। श्री हरि विष्णु ने देखा है शिवजी के समाज को शिवजी के साथ आनंद में आ गए और बोल पड़े, जस दूलहु तस बनी बराता, जस दूलहु तस बनी बराता, कौतुक विविध होहि मग जाता, कौतुक विविध होई मग जाता, इहाँ हिमाचल रचे बिताना, हिमाचल रचे पिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना, अति विचित्र जाई अति जैसी दूल्हा जैसा दूल्हा वैसी बरात। हिमाचल राज्य ने सुंदर श्रृंगार अलंकार किया है। बारात की अगवानी के लिए कुछ श्रेष्ठ जनों को, वृद्ध जनों को, सयाने जनों को भेजा है। हाथी घोड़े में सवार होकर छोटे छोटे बालकों का मन रहता है दूल्हा का दर्शन करेंगे, बारात का दर्शन करेंगे, ऐसा जानकर साथ लग लिए। धीरे 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 अगवानी के लिए अगवान करता पहुंचे हैं। इधर से बारात आ रही है साहब, बारात आ रही है, धीरे 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 बारात आ रही। नगर निकट बारात सुनी आई, नगर निकट बारात सुनी आई, पूर घरो भर शोभा अधिक आई, घर भर शोभा अधिकाई, करी बनाव सजी वाहन नाना, बनाव सजीवाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना, लेन सादर अगवाना, उतवाना चे दे दे सगरो ताल, बाबा की बरियात चली
देखन लागे, शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले वाहन तब भागे, डर चले वाहन सब भागे, धर धीरज ताहाँ रहे सयाने, हरि धीरज तहाँ रहे सयाने, बालक सब लय जीव पराने, बालक सब लय जीव पराने, उतवा नाचे जय जय सगरो दास, बाबा की फरियाद चली, उतवा नाचे जय जय सगरो दास, बाबा की फरियाद चली, उतवा नाचे जय जय सगरो दास, बाबा की फरियाद चली, उतवा नाचे जय जय सगरो दास, बाबा की फरियाद चली। धीरे धीरे बारात आई है साहब, माला को लिए सब स्वागत करने पहले खड़े हैं। श्री हरि विष्णु को सबसे पहले देखा लोगों ने, आहा हा हा, लगता है यही दूल्हा है। किसी ने कहा नहीं भैया दूल्हा नहीं है, श्री हरि विष्णु है। आहा श्री हरि विष्णु, माला पहनाओ माला पहनाओ माला पहनाओ। कहाँ लगे सोचने लगे, विचार करने लगे सब अगवान करता, अरे भैया जिसकी बारात की बाराती इतने सुंदर हैं, वो दूल्हा कितना सुंदर होगा। श्री हरि विष्णु कहे हाँ हाँ पीछे दूल्हा आ रहा है, देखो कितना सुंदर है, निहाल लो। सब जन कहे भैया श्री हरि का स्वागत, कुछ जूस कुछ पिलाइए थोड़ा सा। श्री हरि के स्वागत के बाद ब्रह्मा जी को लोगों ने देखा। कहा भैया लगता है दूल्हे के पापा जी हैं। किसी ने कहा नहीं नहीं दूल्हे के पापा जी नहीं हैं। यद्यपि वेदों में पुराणों में कारण पिता शिव को ब्रह्मा जी का माना गया है, शिव जी के कारण पिता ब्रह्मा जी हैं, लेकिन सभी ने कहा ब्रह्मा जी हैं। आहा स्वागत स्वागत स्वागत। इंद्र को देखा, इंद्र का स्वागत। देव समाज सब भांति अनूपा, इतना स्वागत, आहा गद 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 गद। लेकिन भैया जैसे ही देव समाज पूरा हुआ और भगवान शिव का समाज दिखा है, अरे जो माला पहने लिए थे हाथ कपन लगे, हृदय धधकने लगा, घबराने लगे। इतने में एक चुड़ैल कूंदती 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 एक वृद्ध के सन्मुख खड़ी हो गई। पांव उल्टा, मुंह उल्टा। कहा चाचा माला हमका पहनाई दो, हमार स्वागत कर दो। अब वो माला कैसे पहनाए, हाथ कप रहे हैं। गोस्वामी जी मर्यादा लिखे, धरि धीरज तहाँ रहे सयाने। गोस्वामी जी बूढ़े लोगों की मर्यादा, देखिए वृद्ध जितने हैं क्षमा करेंगे, मर्यादा गोस्वामी जी बचा लिए। कहे धीरज को धर के सयाने लोग रह गए, धीरज को नहीं धारण किए हैं। आए काय से थे, घोड़ा से, हाथी से, रथ से। और शिव जी का जैसे ही समाज देखा था, बिडर चले वाहन सब भागे, सब भाग गए। अब जब ये हाथी घोड़ा से चढ़ के आए हैं, घुटना में दर्द है तो दौड़ तो पाएंगे नहीं, तो क्या करते, मरता क्या ना करता, धरि धीरज तहाँ रहे सयाने। और जो छोटे छोटे लड़का आए थे, जब तक देव समाज दिखा खूब आनंद, नाचन लगे, कुलाटी खान लगे। और जैसे ही दिखा शिव जी का समाज, तो जो चप्पल पहने थे चप्पल सबसे पहले उतारे और अपनी खोपड़ी पे धरे और गिने 1 2 3, झूम अंतर काली जय कलकत्ते वाली, भाग गए। और भैया हो ऐसा भागे, किसी छोटे से लड़का का कहते अरे सदा नहीं कर रहे हो, ऐसा भागेगा पकड़ नहीं पाओगे। और रुकेगा कहाँ, जहां वो सुरक्षित होगा वहीं जाकर रुकेगा, उसके पहले वो रुकेगा ही नहीं। लड़का ऐसे भागे ऐसे भागे ऐसे भागे, भागते भागते सीधा घर ही दिखाई पड़ा। द्वार खोला और बेड पे छलांग लगा। कहा माई
माता जी आ गई, कहा हुआ बेटा? अरे बारात देखने गए थे ना। कैसी बारात है बेटा, कैसी बारात है? देखिए बच्चों की सांस ऊपर चल रही है, फिर नीचे चल रही है। हमारे पूज्य महाराज श्री का आनंद है। बच्चे अपनी माताओं से कहते हैं, माई कहीं का कहीं जा न पाता, कहीं का कहीं जाए न पाता, जम कर धार की दांव पर आता, जमकर धार की दौ पर आता, पर बोरा बसा असवारा, मोरा बसय सवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। ब्याल कपाल विभूषण छारा। कामाई बारात का वर्णन नहीं किया जा सकता है। यमराज की सेना ही हिमाचल राज्य में आ गई, हिमाचल प्रदेश में। कहा बेटा अच्छा अच्छा वो सब तो ठीक, ये बताओ दूल्हा कैसा है? कामाई दूल्हा, दूल्हा पागल है। बोरा का अर्थ है, काशी में बोराह को पागल शब्द से उपयोग किया जाता है। पागल के लिए बोरा, काहो बोरा गईला का बोरा, कामाई पागल है। कैसे पागल है बेटा? कहा माई हम इतना ब्याह देखे, इतनी बारात देखे, दुनिया का दूल्हा सज के संवर के आता है माई, लेकिन ये तो राख लपेट कर आ गया माई। दुनिया का दूल्हा बढ़िया माला पहन कर आता है माई, ये मुंडों की माला पहन कर आया माई। पगड़ी लगा कर आता है माई, ये सर्प को लगा कर आया है माई। हर जगह सांप ही सांप, सांप ही सांप पहने माई। दुल्हा का, दुनिया का दूल्हा रे बग्घी पर आता, घोड़े पर आता, आजकल तो कार पे आता है, लेकिन माई ये तो बैल पर चढ़कर आया, बैल ही है पूरा। माई दुनिया का दूल्हा शेरवानी पहनता, धोती कुर्ता पहनता, चटक मटक कपड़ा पहनता, लेकिन इस दूल्हे का तो क्या करे है माई, ये तो नंगे ही चला आया माई। अब गणों ने बाघंबर तो पहनाया था बाबा को, लेकिन बाघंबर का स्वभाव होता है कड़ा। शिव जी जैसे ही नंदी पर बैठे थे, बाघंबर उतर के गिर गया, बाबा को होश ही नहीं, कहाँ गया? बच्चे इतने में भी चुप नहीं हुए। अरे इतना दिव्य अलंकार किया है, देखे क्या बच्चे कहते हैं माई से, तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगी, विकट मुख रजनीच, जो जियत राही बरात देखत, पुण्य बल देहि कर सही, देखहि सुमा विवाह घर, बात असी लरिकन कही, हाँ बात असी लरिकन कही, हाँ बात असी लरिकन कही। कहा माई जिसके बड़े पुण्य होंगे वही जिएगा, और जो जिएगा वही भवानी जी का ब्याह इस बावले के साथ देख पाएगा। हम तो जाने से रहे, अब हम जाएंगे नहीं, हमका रजाई दो, हम सोएंगे। बच्चों को माँ ने सुलाया, माताएं इधर गई हैं अगवानी के लिए, माँ मैना के साथ सम्मिलित होने के लिए। दूल्हा महाराज का परिछन करना है, दूल्हा महाराज की द्वार पूजा करनी है, विभिन्न प्रकार के कर्मों को संपन्न करना है। मंगल गीत गाते हुए माँ मैना आई हैं साहब द्वाराचार के लिए, दूल्हा महाराज का स्वागत करने के लिए सखियों के साथ। अरे ब्याहन बैला के सवारी त्रिपुरारी आ गए, ब्याहन बैला के सवारी त्रिपुरारी आ गए, त्रिपुरारी आ गए, जटाधारी आ गए, त्रिपुरारी आ गए, जटाधारी आ गए, ब्याहन बैला के सवारी त्रिपुरारी आ गए,
ब्याहन बैला के सवारी त्रिपुरारी आ गए। देख के पंडित थर थर कांपे, नाऊ महाराज घबराए। देख के पंडित थर थर कांपे, नाऊ महाराज घबराए। नौनिया भागी पटकी थारी, त्रिपुरारी आ गए। नौनिया भागी पटकी थारी, त्रिपुरारी आ गए। ब्याहन बैला के सवारी त्रिपुरारी आ गए। मेरी माँ मैना ने देखा बाबा के स्वरूप को, बेहोश हो गई, मूर्छा आ गई। भगवान शिव ने नंदी जी से पूछा, ये बहन जी कौन? नंदी ने कहा, बहन जी नहीं, सासू माँ। कहे सासू माँ? ये कौन सी माँ? कहे हमारी माँ की माँ, आपकी सासू माँ। तो कहे ये आरती करने की जगह मूर्छा क्यों आ गई इनको? नंदी कहे, बाबा बस ऐसे रहन दो, जब ऐसा रूप बना के आएंगे तो ये तो माँ है, अच्छे अच्छे बेहोश हो जाएंगे बाबा आपका देख के। सखियां लेकर माँ को अंदर गई हैं, बाबा को इधर जनवासे पर लेकर गया है। मेरी माँ की मूर्छा खुली है, अपनी पुत्री पार्वती को देखा और गोद में बिठा लिया। कहा, पुत्री, जिस ब्रह्मा ने तुझको इतनी सुंदरता प्रदान की, तेरे भाग्य से ये बावला वर कहां से रच दिया? अरे जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वो बबूल में कैसे फलेगा? मैं आपको लेके पर्वत से छलांग लगा जाऊंगी, समुद्र में डुबकी लगा जाऊंगी, अग्नि में जल जाऊंगी, लेकिन आया को नहीं। आज के विवाह में थोड़ा गड़बड़ हो जाए, दूल्हा थोड़ा तिरछा निकल जाए, आंख कहीं और देखने लगे, आदमी पूछते बताया को, बिचौआ को उसको ढूंढो, मरता क्या ना करता। किसी ने धीरे से कह दिया, नारद ने बताया है। अरे माँ ने नारद जी का जो गरिया है, अरे नारद कर मैं कहा बिगारा, भवन मोर जिन्ह बसत उजारा, साँचे हुन के मोह न माया, साँचे हुन के मोह न माया, उदासीन धनु धाम न जाया, उदासीन धनु धाम न जाया। नारद का मैंने क्या बिगाड़ा? मेरे बसे बसाए हुए घर को नष्ट कर दिया। दूसरों के घर को आनित करने में उसको बड़ा लाभ मिलता है, खुद का तो घर है नहीं। अरे जिस स्त्री ने कभी भी किसी संतति को जन्म ना दिया हो, वो प्रसव की पीड़ा का क्या अनुभव करेगी, प्रसव का क्या दर्द हो। मेरी माँ ने सुना है, मेरी पार्वती मैया ने मैना मैया को समझाया, माँ व्यर्थ में किसी को दोष नहीं दो, मेरे भाग्य में जो लिखा है जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी साहब। आप भी अपनी बेटियों को यही समझाया करो, बेटी भाग्य से सब कुछ होता है, कर्म गति बड़ी प्रभावित है साहब। कर्म गति तारे नाही तरे, कर्म गति तारे नाही तरे। डरते नहीं साहब। मेरी माँ ने समझाया है, मेरी माँ को नारद जी आए हैं,
नारद जी ने प्रणाम किया है पार्वती मैया को। माँ मैना को समझाया, माँ किसके लिए विलाप कर रही हो? ये आपकी पुत्री अनादि अखंड आदि शक्ति हैं, जगजननी हैं, सदा सर्वदा शिव प्रिया हैं। तब हिमाचल राज मैना को संतोष हुआ। बार बार माँ मैना ने पार्वती जी के पद में वंदन किया है। इधर माँ मैना ने शिव जी के प्रति विनती भेजी, निवेदन भेजा कि शिव जी अब दूल्हा स्वरूप को धारण करके मंडप में प्रवेश करें। अब जनवासे में शिव जी हैं, दूल्हा स्वरूप को धारण किया है और अब जनवास से बारात पुनः मंडप के लिए चल पड़ी। सखियों ने देखा है और कहा है, चलनी बाबा की बरती हिमाचल नगरी, चलनी बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी। वो चलनी भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चलनी भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी गौरा की नगरी, हिमाचल नगरी गौरा की नगरी। चलनी भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चलनी भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। पूर्ववासी सब देखन आए कैसी है बारात, पूर्ववासी सब देखन आए कैसी है बारात। कौन बराती आए कैसी लाए हैं जामात, कौन बराती आए कैसी लाए हैं जमात। कैसी दुल्हा की सूरतिया हिमाचल नगरी, कैसी दुल्हा की सूरतिया हिमाचल नगरी। चलनी बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी, चलनी बरतिया हिमाचल नगरी। छत पर चढ़ नर नारी निरखे कौन रंग का दुल्हा, छत पर चढ़ नर नारी निरखे कौन रंग का दुल्हा। कोई बिचारी घर में बैठी फूंक रही थी चूल्हा, कोई बेचारी घर में बैठी घूम रही थी चूल्हा। बांधे लकड़ी गठरिया हिमाचल। गौरी गणपति का पूजन हुआ, गणेश जी का पूजन हुआ है। गोस्वामी जी कहते हैं, देवता लोग अनादि हैं, ना इनके जन्म का पता है ना इनके अंत का पता है, इसलिए नहीं है। विदा का साज सजने लगा, मेरी माता ने साज सजने लगा। मेरी माता ने माँ मैना ने मेरी पार्वती मैया को सुंदर सीख दी है। क्या कहा? करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवो न दूजा। बचन कहत भर लोचन बारी, बहुरी लाई हो लीन्ही कुमार। क्या कहा पुत्री से? बेटी सदा सर्वदा शंकर जी के पद की पूजा करना। माताओं, नारी का धर्म है अपने प्रीतम के चरणों में प्रेम रखना। मैं नहीं कहता कि आज के प्रीतम नहीं रखते हैं तो आप ना रखो। आज का समय थोड़ा सा बदला है, पति को भी करना चाहिए, पत्नी को भी करना चाहिए। लेकिन माताओं, आपके लिए तो सुंदर सुंदर से यत्न हैं, झंझट ही नहीं है आप लोगों के लिए।
पति की लंबी उम्र के लिए रहती हो करवा चौथ, तीजा, एक दिन पति की पूजा करती हो, अगले दिन धैर्य घरी आई देती हो। काला करे हो सदा शंकर पद पूजा, क्यों? नारी धर्म पति देव न दूजा। पति पत्नी को पति की आज्ञा के बिना अपने मायके भी नहीं जाना चाहिए, धर्म कहता है। ये धर्म कहता है, अगर पति ना कहे तो नहीं जाना चाहिए। नारी के लिए पति से बड़ा देवता नहीं साहब। हाँ, इस प्रसंग को हम माँ की विदाई में सुनाएंगे, क्योंकि अभी माँ की आरती भी सुनाना है। तो माँ ने सीख दी है, कहा जब पुत्रियों को विदा होना ही है तो ब्रह्मा जी ने क्यों पुत्र स्त्री की संरचना की? पलती कहीं है, पोसती कहीं है, सजाती किसी और को। सुंदर सीख को देखकर शिव जी के साथ माँ पार्वती को विदा किया है। बार बार सास ससुर को परितोष किया, प्रणाम किया है। भगवान शंकर ने चलते 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 भगवान शंकर कैलाश को आए हैं। जब हो शंभु कैलाश आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए, करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा। हर गिरजा विहार नित नयौ, एहि विधि विपुल काल चली गयौ। तब जन्मेऊ खट बदन कुमारा, तारक असुर समर जेहि मारा। विभिन्न प्रकार के गृहस्थ जीवन का आनंद लेते हुए समय आने पर कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ है। कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ, देवताओं के सेनापति बने हैं। तारकासुर का अंत किया है कार्तिकेय भगवान ने। दक्षिण प्रदेश में मुर्गुन स्वामी के नाम से कार्तिकेय भगवान जाने जाते हैं। बोलिए मुर्गुन स्वामी की।